हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये अपना प्लेटफॉर्म है RS गुरुजी और यहाँ पर ये टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है जिस पर मैंने पहले राजस्थान और फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसके बाद साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स मैंने वहाँ पर पोस्ट कर दी है। अच्छा रेस्पॉन्स रहा है आपका। साथ में मैंने 15 दिन की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स आपका रहा है वहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो यहाँ पर हम जो है इकोनॉमिक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत छोटी सी वीडियो है, करीब 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी। एक्चुअल में क्या होता है, जो इकोनॉमिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो राजस्थान में या नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अलग से होते हैं, तो वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। साथ में इकोनॉमिक जो करंट अफेयर्स रहती है वहाँ पर मैक्सिमम राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है प्लस जो बजट है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिर भी ऐसे 4-5 पॉइंट या हर एक महीने में ऐसे होते हैं जिनको उसमें कवर ना करके एक अलग से कवर किया जाना ज़रूरी है। तो सारे फैक्ट्स जहाँ से ऐसे फैक्ट्स जो छूट ना जाएं आपकी इकोनॉमी से, वो मैंने इस छोटी सी वीडियो में कवर कर दिए हैं, कंपाइल कर दिए हैं। आप ज़रूर इसको देख लें। साथ में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स को मैं PDF लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स है। यहाँ पर बोला गया है कि यार मैक्सिमम लघु सिंचाई परियोजनाएं किस राज्य में हैं। तो मैक्सिमम लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं यूपी में। यूपी में है मैक्सिमम लघु सिंचाई परियोजनाएं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हेतु। आपको पता है ये बजट में डिक्लेयर किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पर HSBC इंडिया, IIT बॉम्बे और SSEF के बीच में रणनीतिक गठबंधन हुआ है। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हेतु किस किस के बीच में जो रणनीतिक गठबंधन हुआ है उसमें कौन कौन शामिल है। तो HSBC इंडिया, IIT बॉम्बे और SSEF तीनों शामिल हैं। राजस्थान में बरसिंहसर बीकानेर में एक 300 मेगावाट की सौर परियोजना लगेगी। बरसिंहसर बीकानेर में 300 मेगावाट की सौर परियोजना लगेगी और इसके लिए NLC लिमिटेड, साथ में RUVNL राजस्थान उत्पादन विद्युत निगम लिमिटेड। तो उत्पादन वाले में ये RVNL अलग होता है, ये 4-5 कंपनी है। तो इसमें से अपन को उत्पादन वाले का ध्यान रखना है। तो NLC लिमिटेड प्लस RUVNL राजस्थान उत्पादन विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है और 300 मेगावाट सौर परियोजना बरसिंहसर बीकानेर में लगाई जाएगी और 25 वर्षों तक इससे आपूर्ति होगी राजस्थान में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PME बस सेवा शुरू हुई है, जहां पर शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और ये PPP मॉडल पर कार्य करेगी। मतलब जो सार्वजनिक निजी भागीदारी जो मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग ये PME बस सेवा कार्य करेगी। इसके तहत 169 शहर, यहाँ पर आपको ध्यान है 169 169 शहरों में 10,000 बसें चलाई जाएंगी। ठीक है। अब इन जो शहर हैं इसमें 10 वर्षों तक बस का संचालन किया जाएगा PME बस सेवा के माध्यम से। और ये शहर कौन से हैं? वो शहर है जहाँ पर 3 लाख से अधिक की जनसंख्या है। ऐसे जो पूरे देश भर के शहर हैं 169 शहर, वहाँ पर ये 10,000 बसें चलाई जाएंगी 10 साल के लिए, ताकि सार्वजनिक जो परिवहन है उसमें इजाफा हो सके, उसमें बढ़ोतरी हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस महीने का। भारत विश्व ऑटोमोबाइल उद्योग में 3rd स्थान पर पहुंच गया है। पहले जापान था 3rd पे, लेकिन अब भारत आ गया है 3rd पर। ठीक है, जापान इसके बाद में, जापान को हटाकर भारत यहां पर पहुंच गया है। तो विश्व ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत को 3rd स्थान मिल गया है अब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PM जन औषधि केंद्र के रूप में एक नई योजना कह लो या नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में जो 50 रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये PM जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह फ्री मिलेंगी। 50 स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशन पूरे देश भर के रहेंगे 50, वहाँ पर ये PM जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान ये 11 राज्यों में चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं G20 अध्यक्षता 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। अभी किसके पास है? भारत के पास है। और दिसंबर के बाद में ब्राज़ील के पास में नेक्स्ट 2024 की अध्यक्षता आ जाएगी। तो ये डिस्कशन था अगस्त 2023 का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी, जो जून जुलाई में क्या करंट अफेयर्स रहा था, क्या ऐसा इकोनॉमी के फैक्ट्स थे जो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द्विपक्षीय जो व्यापार है रुपये में जो है हमारा जो इंडियन करेंसी रुपया है, उसमें द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए भारत और बांग्लादेश
में ये व्यापार किया जाएगा, रुपये में लेन देन होगा नेक्स्ट जो भी व्यापार से रिलेटेड होगा। और ये बांग्लादेश कौन सा देश है? 19वां देश है जिसके साथ में भारत ने ये समझौता किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। इसमें भारत में, इसके तहत ये पता लगा है कि भारत में अभी 13.5 करोड़ गरीब लोग हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और सबसे ज़्यादा बिहार में मैक्सिमम 34% जो है गरीब हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुनिया का जो 4th सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन गया है? HDFC प्राइवेट बैंक बन गया है, जो आपने यहाँ पे देखा होगा अपने इंडिया में वर्क करता है HDFC बैंक। तो ये दुनिया का 4th सबसे बड़ा बैंक बन गया है HDFC। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 5th नंबर पर है अभी, और ये $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 5th नंबर पर है। पहला कौन सा है? USA है, देन चाइना है, तीसरा जापान है, फिर 4th जर्मनी है। तो ये 4 ये देश हैं, उसके बाद में 5th भारत का नंबर आता है $3.75 ट्रिलियन। और यहाँ पर जो भारत की GDP ग्रोथ जो प्रेडिक्ट की गई है वो किस हिसाब से हो रही है? लगभग 7.2% के हिसाब से यहाँ पर भारत की GDP ग्रोथ कर रही है। तो ये जून जुलाई का थोड़ा सा बहुत छोटा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब बात कर लेते हैं मई और अप्रैल 2023 की। तो यहाँ पर जो रहा कि ये WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल जो लगा हुआ था अभी तक 2 बीमारियों के लिए, तो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से 2 बीमारी जो है, एक तो कोविड है, एक एमपोक्स है। तो ये 2 जो बीमारी हैं इनको हटा दिया है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से। तो ये ध्यान रखना है, कोविड है एक तो, एक एमपोक्स है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको दिया गया है? सेल। तो भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है उसको क्या दिया गया है? ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड दिया गया है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय मुद्रा में व्यापार पर सहमति किस किस के बीच में बनी है? भारत और मलेशिया। जैसे अभी हमने डिस्कस किया भारत और बांग्लादेश के बीच में बनी है, सेम उसी तरीके से भारतीय मुद्रा जो रुपया है उसके लिए भारत और मलेशिया के बीच में सहमति बनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत की GDP ग्रोथ रेट जो 2023-24 में क्या रहने वाली है? प्रेडिक्शंस हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक ने क्या प्रेडिक्शन किए हैं, क्या ऐसी उन्होंने अनुमान लगाया है? ये जो ADB है और RBI है, इसका क्या अनुमान है 2023-24 के लिए? तो विश्व बैंक ने 6.3% यहाँ पर अनुमान लगाया है, और ADB जो है और RBI इसके अकॉर्डिंग 6.4% यहाँ पर भारत की GDP ग्रोथ रेट रह सकती है 2023-24 में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात 2022-23 में कौन कौन से देशों को हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मोस्ट है ये क्वेश्चन। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात कौन कौन से देशों को हुआ है? तो सबसे पहले अमेरिका को हुआ है, देन ये UAE है, इसको आप ध्यान रख लो। एक सेकेंड, ये UAE है, इसको यहाँ पे आप काट लेना। तो भारत से सबसे ज़्यादा जो निर्यात रहा है अमेरिका को रहा है, देन UAE को रहा है, और 3rd नंबर जो है नीदरलैंड है। तो ये 3 देश हैं, इनको सबसे ज़्यादा निर्यात रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत की जो निर्यात प्रतिशत में वृद्धि हुई है 6% की वृद्धि हो चुकी है। नेक्स्ट फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत का कौन है? अमेरिका है सबसे पहले नंबर पर। $128 अरब का दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है। भारत सबसे ज़्यादा जो व्यापार भारत और किसी देश के साथ में करता है तो अमेरिका के साथ में करता है, $128 अरब। सेकंड नंबर पर चीन के साथ में हमारा सबसे बड़ा व्यापार होता है, $113 अरब। तो ये भारत का जो सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदार कौन कौन है? अमेरिका और चीन है। पहला आईफोन स्टोर खुला है भारत में, बांद्रा मुंबई में। एक RVNL कंपनी है, उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो अब टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? 13 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। तो RVNL अगर आपको हिंदी में मिल जाए या अंग्रेजी वाला जो मिल जाए, उसमें दोनों ऑप्शन जो आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो पेपर आता है, तो आपको वहाँ पे आपको देख लेना है RVNL। टोटल 13 कंपनी हो गई हैं। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार ये किसको दिया गया है? भारत बायोटेक को दिया गया है वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फरवरी में सिर्फ 3 पॉइंट ही हैं, और यहाँ पर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया था। उसमें डिजिटल भुगतान में कितनी वृद्धि हुई है? 24.13% वृद्धि हुई है भारत में। तो 24.13% वृद्धि हुई है डिजिटल भुगतान में भारत में।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो मीशो से समझौता किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और मीशो जो है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ से जो भी हस्तशिल्प वगैरह हो गया या फिर जो भी भारत के जो ऐसे कोई संस्थान है जहाँ पे कपड़ा वगैरह या कोई ऐसे जो प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो मीशो के साथ में समझौता कर लिया है। भारत द्वारा एक सैटेलाइट शहर बसाया जा रहा है, कहाँ पर? रूस में बसाया जा रहा है। व्लादिवोस्तोक जो शहर है वहाँ पर भारत द्वारा एक सैटेलाइट शहर बसाया जा रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो ये अगस्त से लेकर फरवरी तक के बीच का जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जो अदर फैक्ट्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अदरवाइज़ यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोथ राजस्थान प्लस इंडिया के लिए। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। ये ऐसे पॉइंट्स है जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिए। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज हो इस वीडियो के कमेंट कीजिए। कभी आपको कोई राइटिंग समझ नहीं आ रही है या वीडियो में कुछ पॉइंट में हो सकता है मैं कुछ बाई मिस्टेक गलत बता भी देता हूँ, तो आप मुझे इस कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इस वीडियो का जो नोट्स है उसका लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। साथ में कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। सारी करंट अफेयर्स यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक मैं कवर करता जा रहा हूँ, तो इनको आप ज़रूर अपना टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।